सन 2022 की 1 जनवरी आने से पहले हमने कुछ सपने देखे थे, जैसे 2021 में देखे थे। 1 जनवरी 2022 कि 2022 हमारी परेशानियों और दुख कौन से दुख जो हमने पिछले 2 साल में देखे, उन दुखों की भरपाई करेंगे। 2022 से बहुत उम्मीदें थी हमें इस साल से और अपने आप से। हाँ, ये साल आने से पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि आसमान में झंडे गाड़ दूंगा, माँ मैं सब सही कर दूंगा, पर अफसोस कुछ ना हुआ। अरे याद करो, माँ ने कहा था उठ बेटा, प्रैक्टिस कर, पढ़ाई कर, पापा के साथ जा, दुकान पर जा, कुछ काम कर। पर हम सोते रहे, रातों को 2-3 बजे सोना और सुबह 12 बजे उठना। अब कहाँ गए वो सपने, कहाँ गए वो बातें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। खत्म जोश। पता है आपको कि वो पावर, वो जोश कहाँ खत्म हुआ? नहीं पता। दोस्तों के साथ घूमने में, एंजॉय करने में, और जो करने का, कुछ इम्प्रूव करने का वक्त था, वो सब गाड़ी के फ्यूल की तरह उड़ गया। घूमना अच्छी बात है, पर सही टाइम पर। किसी ने सही कहा है कि दुनिया वाले सिर्फ आप पर, हम पर हंसी सकते हैं, लेकिन माय फ्रेंड, आपको अपनी फैमिली के खर्चे खुद उठाने हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। क्या करें फिर? क्या ऐसा करें कि सब सही हो जाए? फिर हम, या आप पता क्या करते हैं, जल्दी अपना मोबाइल निकालेंगे और YouTube पे सर्च करेंगे मोटिवेशनल वीडियो या कुछ ऐसी इंस्पायर वीडियो जो आपको थोड़ी सी राहत दिला सके, कुछ करने की चाह दिख जाए, कुछ नजर आ जाए। फिर आप सर्च करते हैं और वो बंदा आपसे कहता है कि सुबह जल्दी उठो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, हार मत मानो, अपना 100% दो। सही कहा। और हम लग भी जाते हैं अपनी पूरी जोश के साथ और पूरी हिम्मत के साथ। सुबह जल्दी उठते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस भी, स्कूलिंग भी, सब कुछ सही करते हैं। पर कितने दिन, आप बताओ कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और हमारी हिम्मत टूट जाती है दोस्तों। फिर वही सब शुरू, लेट सोना, लेट उठना। हमें या हमसे क्या गलती हो रही है हम नहीं समझ पाते, और हमारे दोस्त या समाज हमें समझाना तो दूर, समझने का मौका भी नहीं देते। देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर बहुत कम होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, और हमें खूब अच्छे से डिमोटिवेट किया जाता है कि तू नहीं कर पाएगा भाई, तेरे बस की नहीं है। अब करना क्या है और कैसे करना है? आप हर चीज पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में, रनिंग में, स्पोर्ट में, कुछ भी कर रहे हैं, बस अपने दिल की सुननी है। और हमें कैसे शुरुआत करनी है मैं आपको आगे बताता हूँ। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल से भरी स्टोरीज इस चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों थोड़ा साइकोलॉजी से समझते हैं। साइकोलॉजी की एक रिसर्च में पता चला कि हम जो काम सोचते हैं और जब करना शुरू करते हैं तो 100% लोगों में सिर्फ 4 या 5% ही लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। मतलब ये है कि % लोग छोड़ गए, हारे नहीं है, वो बस समझ नहीं पाते कि कैसे करें। और 5% लोग सक्सेसफुल हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने 95% की तरह शुरुआत तो की, लेकिन उनके अंदर एक डिसिप्लिन था। 95% लोग पागलों की तरह बस लग गए, लेकिन जो 5% लोग थे, उन 5% लोगों ने एक दिन में सिर्फ 30 मिनट प्रैक्टिस की या पढ़ाई की, या जिस फील्ड में उन्हें जाना है, और ये 30 मिनट 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब तक वो इस टाइमिंग में कंफर्टेबल नहीं हो गए, जब तक उन्होंने 30 मिनट नहीं छोड़े। फिर जब उन्हें लगा कि मैं 30 मिनट में कंफर्टेबल हो चुका हूँ, फिर उन्होंने 30 से 1 घंटा, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 3। अब आप जितना चाहे पढ़िए, जितनी चाहे प्रैक्टिस कीजिए, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, पहले आपने खुद के ऊपर काम किया, पहले आपने अपने जिस्म को तैयार किया कि हाँ, अगर आप 100% देना चाहते हैं तो आप एकदम नहीं दे सकते किसी भी काम में। 100% में से सबसे पहले आप अपनी एनर्जी सिर्फ 20%, 20% दोस्तों, 20 से 25, 30, 35 इस तरीके से बढ़ाइए। अपने आप को ऊपर एकदम प्रेशर मत डालिए, क्योंकि प्रेशर में चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती बहुत कम है। 95 और 5% लोगों में सिर्फ यही कॉमन वजह है, क्योंकि 95% जो लोग हैं वो चाहे अपने टीचर से मोटिवेट हुए, घर वालों से, या किसी से भी वो इंस्पायर हुए, अब उनके अंदर एकदम जोश आया कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं होता। इसलिए शुरू में अपने आप को थोड़ा कम वक्त दीजिए। और दोस्तों जैसे जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ मैं अपने गोल के बहुत नज़दीक हूँ। और दोस्तों हर काम की शुरुआत अच्छे से सोच समझ कर करो, पर ज़्यादा लेजी मत बनो, पर दिल से करो। ये जो लोग आज हंस रहे हैं ना, कल यही खुद तुमसे कहेंगे कि हाँ हमें तो पता था कि आप कर लोगे। दोस्तों मुझे एक बात याद आ गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। ऐसे ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, वैसे तो पूरी दुनिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अच्छे से जानती है, पर थोड़ा सा उन्होंने अपने स्ट्रगल का टाइम बताया था।
उन्होंने बताया कि वैसे तो मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वो कहते हैं ना, सपना जब दिमाग से उतर के होते हुए सीधे दिल में अटैच हो जाता है, तो सामने पहाड़ी क्यों ना हो, वो पार करके आप अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे जरूर। और वो सपना था दोस्तों एक्टर बनने का। फिर इन्होंने दिल्ली आकर NHD में एडमिशन लिया और कई साल तक एक्टिंग सीखी। पर दोस्तों यहाँ इनका सफर रुका नहीं, सफर तो अब शुरू हुआ था एक्टिंग सीखने के बाद, जब ये मुंबई पहुंचे। और मुंबई जाके इन्होंने सालों तक धक्के खाए। कोई इनको काला कहता, कोई कहता कि भाई तेरी हाइट छोटी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। पर इस बंदे के सपने ने कभी इसको डिमोटिवेट नहीं होने दिया। सालों तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, एक कमरे में 12-12 लोग रहते थे, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें उठाई। क्यों? अपने उस सपने के लिए, अपने उस गोल के लिए। हाँ, मुझे अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन 10-12 साल की मेहनत, फिर उन्हें कहीं जाकर उनके काम की शुरुआत हुई। और आज उनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर क्यों करते हैं उनकी इज्जत? वो यूं करते हैं क्योंकि वो अपने गोल से हट, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, अपनी स्किल के ऊपर मेहनत की, और इसी मेहनत के दम पर और आज वो लाखों नहीं दोस्तों, करोड़ों कमाते हैं एक एक फिल्म से। और आज उनके पास दुनिया की हर चीज है। दोस्तों वक्त चल रहा है, रुकेगा नहीं और ना कभी रुका है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन खुद से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों मैं या आपकी फैमिली, हम सब सिर्फ आपको समझा सकते हैं, लेकिन जो आपको करना है उसकी शुरुआत आपको ही करनी है। जंबो किंग रेस्टोरेंट का नाम सुना है आपने? आज उनकी 115 ब्रांचेज हैं इंडिया में। शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? शुरुआत हुई 55 लाख के लोन से। बैंक से लोन जिस काम के लिए लिया था, वो काम कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। लाखों का नुकसान, पर हार नहीं मानी। फिर बैंक से टाइम लिया सिर्फ 1 साल का, कि 1 साल में हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। अब क्या करें? और यही सोचते सोचते कई दिन निकल गए और काम शुरू किया कि आप वड़ा पाव रेस्टोरेंट खोलो। दोस्तों वड़ा पाव नाम छोटा सा है, 15-20 रुपए का, आई थिंक इतने का ही होता है बस। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, इन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में और अपने ऊपर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज इनकी सालाना कमाई 100 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों सब कुछ मेहनत सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो ना मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों बात इतनी सी है कि 2022 खत्म होने वाला है और 2023 आने वाला है। जो करना है हमें खुद करना है, क्योंकि आपकी फैमिली आप पर ही पूरी डिपेंडेंट है और आप पर पूरा भरोसा भी करती है। बस आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, आपको अपने गोल पर पूरा फोकस करना है। आपको बस अपने गोल को अचीव करना है। दोस्तों कुछ ही लोग होते हैं, जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके मुंह में सोने का चम्मच होता है। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती कि वो अंबानी, टाटा, बिरला या और बहुत से दिग्गज पैसे वाले हैं, उनके घर में उनका जन्म हो। ये भी कभी गरीब थे, अपनी मेहनत और लगन से ये भी अमीर बने। आप भी कर सकते हो, बस आपको अपने दिल की सुननी है। हम और हमारी टीम की बस यही ख्वाहिश है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कहानी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।